आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया पोस्ट ने झारखंड सर्किल के लिए बम्पर पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। इंडिया पोस्ट ने जीडीएस पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। इसके अंतर्गत हर रीजन के लिए अलग अलग संख्या में वैकेंसीज निकाली गई है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत झारखंड सर्किल के लिए भी नौकरियां निकली है। इसलिए जो कैंडिडेट्स झारखंड रीजन भारतीय डाक सेवा में नौकरी करना चाहते हो वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों की खास बात यह है कि इसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट झारखंड क्षेत्र के जीडीएस पदों पर आवेदन करने के लिए इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर झारखंड रीजन सिलेक्ट करें और अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जान लें कि इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से झारखंड रीजन में ग्रामीण डाक सेवा के कुल 610 पद भरे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का किया पुतला दहन। खबर है देवघर की, जहां टावर चौक पर सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने कहा कि एक साजिश के तहत झारखंड की हेमंत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का सहारा ले रही है। झारखंड में जब भी विकास के कार्य तेज पकड़ते हैं और सरकार अच्छा कार्य करने लगती है तो भाजपा और केंद्र सरकार नए साजिश रचने शुरू कर देते हैं और यही इनकी मानसा है कि सरकार मामलों में उलझी रहे और विकास का कार्य ना कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़खड़ा रही हेमंत सोरेन की कुर्सी, चुनाव आयोग को नहीं दिया जवाब। झारखंड में राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। विधायकों की सदस्यता को लेकर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खनन पट्टा मामले में जवाब के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार तक का समय दे रखा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब देने के लिए समय भी मांगा जा सकता है। मुख्यमंत्री इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों की मशविरा ले रहे हैं। बताया जाता है कि निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त समय मिलने में दिक्कतें आएगी, क्योंकि सीएम को दिए गए नोटिस में जिक्र है कि 10 मई तक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिथिलेश ठाकुर ने कहा, पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित सरकार। पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित सरकार को बदनाम और स्थिर करने में भाजपा की साजिश। झारखंड की चर्चित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की छापेमारी के बाद पूरे राज्य में मचा राजनीतिक बवंडर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पूजा सिंघल प्रकरण के बाद राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। सत्ता पक्ष झामुमो और विपक्ष भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी अपने सबसे अंतिम स्तर और उफान पर है। इसी बीच अपने गृह जिला चाईबासा पहुंचे सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र की भाजपा सरकार और झारखंड में विपक्ष में बैठी भाजपा पर करारा हमला करते हुए कहा कि झारखंड में बहुमत और जन समर्थन से बनी चुनी गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ करने साजिश रची जा रही है और हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने के लिए ईडी, आयकर विभाग के माध्यम से झारखंड के नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की छापेमारी राजनीति से प्रेरित है और यह झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत झारखंड के कई जिलों में 11 और 12 को बारिश के आसार। चक्रवाती तूफान आसानी का झारखंड के कुछ जिलों में मामूली असर देखने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 11 से लेकर 13 मई तक क्लाउड बैंड के असर से देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला के अलावा रांची, खुट्टी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और गुमला में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से 11 और 12 मई को बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी, उत्तर पूर्वी व मध्य भाग में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में जल्द आ सकता है फैसला। झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब आगे सिर्फ संवैधानिक बिंदुओं पर ही सुनवाई होगी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सभी 4 शिकायतों के इशू को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक आपत्तियों को रिजेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ इस मामले में मेरिट पर बहस होगी, यानी अब सिर्फ संवैधानिक बिंदुओं पर विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई करेंगे। ऐसे में बहुत जल्द ही मामले में फैसले आने की उम्मीद है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपेश हत्याकांड की हो सकती है सीबीआई जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत में हजारीबाग में उन्मादी भीड़ द्वारा रुपेश पांडे की हत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होगी। इस संबंध में रुपेश की मां उर्मिला देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पुलिस जांच सही दिशा में नहीं हो रही है। इस मामले में आरोपियों को बचाया जा रहा है। इस मामले में वे 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। घटना के 2 दिनों बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 2 दिनों बाद ऐसी प्राथमिकी को स्वीकार करना ही पुलिस की मानसा पर सवाल खड़े कर रही है। अभी तक इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के डुमरी में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, पीड़ित के पिता ने दर्ज कराया मामला। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप 30 वर्षीय व्यक्ति पर लगा है। पीड़ित के पिता की ओर से मामले में FIR दर्ज कराई गई है। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान विकास टोप्पो, पिता स्वर्गीय लॉरेंस टोप्पो, ग्राम केडेंग, तेतरटोली, थाना चैनपुर के रूप में की गई है। पीड़ित के पिता की ओर से बताया गया कि 7 अप्रैल की शाम 4 बजे वह अपने एक और साथी के साथ नए घर से पुराने घर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों महुआ डीपा बगीचा के पास आराम करने के लिए रुके थे। उन्होंने देखा कि बगीचे में आम के पेड़ के पास एक व्यक्ति गलत हरकत कर रहा था। मौके पर पहुंचकर देखा तो आरोपी जबरन बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में जमीनी विवाद को लेकर भाजपा नेता की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा जिले में भाजपा नेता रतन महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रविवार रात 2 बजे अपराधियों ने कुड्डू थाना क्षेत्र के जीमा चटकपुर गांव में उनके घर पर धावा बोल दिया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। परिजन उन्हें लेकर रांची स्थित रिम्स ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर है, जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने के लिए शूटर को सुपारी दी गई थी। मुख्य शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण काल में 0 से 5 वर्ष के बीच के बच्चों को टीकाकरण में पिछड़ा धनबाद। कोरोना संक्रमण काल के कारण स्वास्थ्य विभाग में कई अन्य योजनाएं काफी पीछे चल रही है। इसमें सबसे प्रमुख योजना 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों का नियमित टीकाकरण है। काफी कोशिश के बावजूद धनबाद में बच्चों का नियमित टीकाकरण 60% से ऊपर नहीं हो पा रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यालय रांची ने धनबाद सहित सभी सिविल सर्जन को टीकाकरण में बढ़ोतरी लाने का निर्देश दिया है। दरअसल कोरोना संक्रमण काल के कारण अधिकांश स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड-19 टीकाकरण में लगा दिया गया। इसका असर यह हुआ कि 0 से 5 वर्ष के बीच के बच्चों में नियमित टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में पंचायत चुनाव पर रोक से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन को रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने चतरा में चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में अदालत अब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अदालत ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग और झारखंड सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। इस संबंध में अनीता कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिल्म की शूटिंग के लिए गोरखपुर सांसद रवि किशन पहुंचे रांची। कहा गरीब कलाकारों को मौका देना मेरी कोशिश। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन सोमवार को फिल्म की शूटिंग के लिए रांची पहुंच गए हैं। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने झारखंड को जोहार झारखंड कहा है। रवि किशन ने कहा कि फिल्म से रोजगार को बढ़ावा देने का उद्देश्य होता है और यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर रोजगार के बहुत आसार दिखाई देते हैं। यह रोजगार का बड़ा माध्यम है, इसलिए इस धरती पर हम आए हैं। रांची की धरती पर हमारे बहुत से गरीब कलाकार हैं, उन कलाकारों को मौका देना मेरी कोशिश है। अपनी माटी के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह हमारी कोशिश रहती है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस पूजा सिंघल को नोटिस, ईडी ने 10 मई को किया तलब। ईडी के छापे के बाद सुर्खियों में आई झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने इस मामले में खान सचिव पूजा सिंघल को नोटिस जारी किया है। आईएएस पूजा सिंघल को मंगलवार 10 मई को ईडी के सामने पेश होना है, जहां उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को ईडी की विशेष टीम पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को सेफ हाउस से लेकर ईडी ऑफिस पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर सीए सुमन कुमार के ईडी ऑफिस पहुंचने के बाद ईडी के निर्देश पर पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा भी वहां पहुंच गए हैं। अभिषेक झा सफेद रंग की सफारी गाड़ी से ठीक 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह बोले, कोयला संकट के लिए राजस्थान और झारखंड खुद जिम्मेदार। राजस्थान और झारखंड में कोयला संकट को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान आया है। उन्होंने माना है कि दोनों राज्यों में संकट है, लेकिन इसके लिए उन्होंने राजस्थान और झारखंड की सरकार को ही जिम्मेदार कहा है। सोमवार को आरके सिंह ने कहा कि राजस्थान झारखंड आज जिस कोयला संकट के दौर से गुजर रहा है वो उनका खुद का पैदा किया हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा, राजस्थान को कैप्टिव कोयला खदानें दी गई है। खनन में जो भी दिक्कतें आई है वो उनकी वजह से ही है। राजस्थान की तरह झारखंड ने भी ये मुश्किल खड़ी की है। हमारे कोयला मंत्री को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई बार वहां जाना पड़ा। उन पर डीवीसी का हजारों करोड़ का कर्ज है। बिजली मुफ्त नहीं है। अगर आप उन्हें भुगतान नहीं करेंगे तो वे आपको कैसे देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल पर कार्रवाई के बाद रघुवर बाबूलाल चुप क्यों, झामुमो ने कहा मोबाइल भी बंद। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल उठाया है कि राज्य में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी खामोश हो गए हैं। दोनों कहां गुम हो गए हैं? उन्हें अपनी मौजूदगी की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। झामुमो के केंद्र समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का तो मोबाइल तक बंद है, इससे चिंता बढ़ी है। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी शायद इसी से घबराए हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेक बोर्ड की 11वीं गणित की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक, वीडियो में आंसर शीट भी वायरल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11वीं की बोर्ड परीक्षा का गणित विषय का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। गणित की परीक्षा सोमवार को पहली पाली में हुई। इसका प्रश्न पत्र यूट्यूब पर रात को ही अपलोड कर दिया गया था। परीक्षा केंद्रों में कई छात्रों ने कहा कि उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वह परीक्षा देकर बाहर आए तो प्रश्न पत्र लीक होने का पता चला। उन्होंने कहा कि बहुत से केंद्र पर इसका फायदा अन्य छात्रों ने उठा लिया होगा। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। वीडियो में आंसर की भी है। इसमें प्रश्न के साथ उसका उत्तर भी बताया गया है।